नमस्ते दोस्तों, दाऊदतम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज यूपी पुलिस का जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, आपके 13 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। ये 14वां प्रैक्टिस सेट रहेगा। और आपने देखा होगा जो अभी हाल ही जनवरी परीक्षा हुई थी, फरवरी में 17 और 18 तारीख को जो परीक्षा हुई थी, उसमें हमारे इस प्रैक्टिस सेट से खूब प्रश्न आए थे। पूरा पूरा प्रश्न आपका फंसने का प्रयास किया था। ठीक है, कुछ तो अब ऐसा ही नहीं है कि सारे प्रश्न यहीं से हो जाएं, लेकिन आपके लिए बहुत सुविधाजनक रहा होगा। इसको लगाने से आपकी परीक्षा आपके लिए आसान रही होगी। ठीक है, आप सारे प्रैक्टिस सेट देखोगे तो आपके लिए बहुत आसान रहा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी का है, सामान्य हिंदी का 39वां प्रश्न यहाँ से। ये इससे पहले 38 प्रश्न जो जीएस के हैं वो जीएस सेक्शन में हमने पढ़ा दिए, आप देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे का समास क्या होगा? धीरे धीरे का समास क्या होगा? तो ये होगा अव्ययी भाव, क्योंकि इसका व्यय नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये धीरे धीरे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 40वां है। आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो आप जानेंगे इस लोकोक्ति का अर्थ। तो इसका उत्तर रहेगा आपका डी। योग्यता ना होने पर, योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेख ही मानना। अरे हमने अच्छे से बादल फाड़ दिए, ऐसी बातें करना क्या है? आंख न दीदा काढ़े का सीधा, मतलब घोर अंधा है, घोर अंधा है, लेकिन कह रहा है कि आसमान को देखकर तीर मार दूंगा, बादल फाड़ दूंगा, थेरी लगा दूंगा। आगे देखेंगे 41वां प्रश्न रहेगा आपका। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये अलंकार रहेगा आपका यमक अलंकार। कौन सा रहेगा? यमक अलंकार रहेगा। आगे देखें 42वां प्रश्न है। बागेश्वरी, ठीक है, बागेश्वरी पर्यायवाची शब्द किसका है? तो आप समझते हो बांग लगाना, तो इसका सीधा सीधा शब्द है वो शारदा का रहेगा। बाघ मतलब स्वर देने वाली, बाघ देने वाली जो देवी होती है वह बागेश्वरी कहलाती है, शारदा रहेगा उत्तर इसका। और आप देखें शारदा के और भी है, आप देखो भारती भी है, भारती, ठीक है, हंस सुता भी है, बीड़ा वाहिनी है, ठीक है, बीड़ा धारणी है। ये सब क्या है? ये सब शारदा के पर्यायवाची है, मतलब सरस्वती के पर्यायवाची। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। अव्यवस्थित वाक्य को खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए। ये जो वाक्य दिए गए ये अव्यवस्थित है, ये छिन्न भिन्न है, ठीक है, उल्टे सीधे हैं। इनको एक क्रम में लगाना है आपको। क्रम में लगाने पर आप देखेंगे तो उत्तर आपका रहेगा, उत्तर आपका रहेगा 41 का डी रहेगा। क्या रहेगा? डी रहेगा। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 बेर का मतलब बार बार, 3 बेर मतलब एक संख्या बता रहा है, ठीक है, और 1 बेर यहाँ पर 3 बेर मतलब एक फल है। तो एक ही शब्द के जब बार बार आए और उनका अर्थ अलग अलग आए, तो वहां पर उत्तर रहेगा आपका सी, यमक अलंकार। क्या रहेगा? यमक अलंकार रहेगा। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला है आपका 45वां। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय मतलब आप समझते हो, विस्मय दुख जो बात होती है, तो उसके लिए क्या रहेगा आपका? अद्भुत रहेगा। विस्मय हो ना, विश्व वाली बात होती है, अद्भुत रहेगा। हास्य समझ सकते हो आप क्या है? हास्य रहेगा, शांत, शांत रहता है इसमें। इसका रहेगा निर्विरोध, अद्भुत रहेगा। ठीक है, उत्तर आपका सी रहेगा। 46 देखेंगे। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तथापि बहुत दुखी है। इसका उत्तर रहेगा आपका मिश्र वाक्य। यद्यपि, ठीक है, जो, सो, ये सारे शब्द आते हैं वाक्य में जो आए, ठीक है, जो, जो की, ऐसे शब्द आ जाए तो समझ लियो वो मिश्र वाक्य है। ठीक है, अगर वाक्य में आपका क्या है और आ जाए, और, एवं, ऐसे शब्द आ जाए तो समझिए वो संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य। ठीक है, और साधारण वाक्य, साधारण तो साधारण होता है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो वो साधारण हो गया। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक, आगे देखिए 47वां है आपका। 47वें प्रश्न का देखेंगे आप। जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो, तो 47 का उत्तर रहेगा अनुपम। क्या है? अनुपम रहेगा, बी रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। बंदर का तत्सम क्या होगा? बंदर का बानर होता है, ठीक है, शुद्ध क्या होता है? तत्सम बंदर का बानर होता है, क्योंकि ये संस्कृत शब्द है और ये कैसा है? ये हिंदी शब्द है, ठीक है ना।
और आगे देखें 49 का, चरण कमल बंदो हर राई। तो इसमें क्या रहेगा आपका, ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये उसकी विशेषता बता रहा है चरणों की, कि उनके राहु के जो चरण है वो कैसे, कमल जैसे। तो रूपक अलंकार होगा भाई, विशेषता बता रहा है, उसे सुंदरता दिखाना चाह रहा है। अगला प्रश्न है आपका, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या रहेगा। तो इसका उत्तर रहेगा सबसे निराला। क्या है, सबसे निराली बात है, तीन लोक से मथुरा न्यारी मतलब अलग, सबसे अलग बात। ठीक है। 51 देखेंगे, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं। मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं, तो मिथिलेश कुमारी होती है सीता को बोलते हैं। ठीक है, सीता को बोलते हैं। मिथिला एक जगह है बिहार में, कहाँ पर है, बिहार में। और वहीं पर क्या है, एक मिथिला मखाना भी पड़ता है, मिथिला मखाना वो प्रसिद्ध है। इसको जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ मखाने को, बिहार का मखाना है। मिथिला एक जगह बिहार में, तो सीता जी कहाँ की हैं, बिहार में। अभी आप देखेंगे कि राम मंदिर बना है अयोध्या में, तो अयोध्या में राम मंदिर बना जो है, तो अयोध्या के हुए राम और सीता मिथिला की हुई। जब राम के यहाँ के लोग जब जाते हैं यहाँ पर मिथिला में, तो यहाँ सीता की जो नगरी है मिथिला, यहाँ की जो महिला है यहाँ के लोगों को गाली देती है, गाली दे के सुनाती हैं कि आयो हमारे यहाँ पे सीता को लेने। प्रश्न है आपका 52वां, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो प्रथम महाकाव्य जो है खड़ी बोली का, वो रहेगा आपका प्रिय प्रवास। क्या है, प्रिय प्रवास, बी उत्तर रहेगा। 53 देखेंगे, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। ठीक है, अतः जो लिखा हुआ है इसका समानार्थी क्या रहेगा, इसका रहेगा परिणामत है। ठीक है, परिणामत है। ठीक है, बोल देते हैं अतः ये बात है, परिणामतः ये बात है, दोनों बातों का एक ही अर्थ रहेगा, परिणामतः। प्रश्न है आपका 54वां रहेगा, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं। तो आप मान लीजिए ये वृक्ष है हमारा, ये वृक्ष है, आप मान लीजिए ऐसे, कुछ लोग तो हंसी उड़ाएंगे, ऐसा बुरा वृक्ष बनाया है, वृक्ष ये मान लीजिए। ठीक है, ये वृक्ष है और यहाँ से पत्ते गिरे यहाँ पर, तो क्या हुआ, अपादान हो रहा है। ठीक है, अपादान हो रहा है, तो क्या ही अपादान आपका क्या रहेगा, इसमें अपादान कारक रहेगा। ठीक है, और 55वां देखेंगे, 55वां, जब कोई चीज अलग होती है उसको अपादान बोलते हैं। ठीक है, जब कोई चीज अलग हो गई तो अपादान कहलाती है। ठीक है, विचार में इक प्रत्यय लगाने से बनता शब्द कौन सा है, कौन सा, इक लगाएंगे विचार में तो वैचारिक हो जाएगा। ठीक है, वैचारिक हो जाएगा, ये उत्तर रहेगा आपका डी। 56 देखेंगे, शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य आपका पहचानने की हमको आवश्यकता है, तो इसमें रहेगा आपका सी, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। यहाँ देखिए मेरी 5 बहनें और एक भाई है, तो यहाँ बिंदी लगी हुई है, भाई को तो ये हटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, पहले वाले में से हटाना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा। मेरी 5 बहनें और एक भाई है, तो यहाँ भी बिंदी लगी है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जब यहाँ पर कर्ता एक है तो यहाँ भी जो क्रिया है वो सिंगुलर लगी, मतलब एक वचन लगी, यहाँ क्रिया बहुवचन लगी है लगी हुई है, ये बिंदी आपको हटानी पड़ेगी। यहाँ देखो मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, तो यहाँ भी देखो ये बहुवचन करता है, यहाँ पर लगा हुआ है, जो वाक्य है बहुवचन है, शब्द जो बहुवचन है और क्रिया भी बहुवचन है, तो ये आपका उत्तर सही रहेगा। ठीक है, 57 देखेंगे, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में संज्ञा किसका है। तो ये क्या है, बुढ़ापा मतलब एक विशेष है, क्या भाववाचक है। बोले बुढ़ापा आदमी दया आती है, भाव देखकर दया आ जाती है, तो 57 का उत्तर रहेगा आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा 5 प्रकार की होती है, या 4 प्रकार दिए गए, जातिवाचक किसी का नाम हो गया। ठीक है, ये जातिवाचक किसी नाम हो जाता है, व्यक्तिवाचक एक विशेष प्रकार का उसका नाम रहता है, विशेष पहचान होती है। समूहवाचक, समूह में से अब सेना है, पुलिस है, ये समूह में रहते हैं, ये समूह वाली बात है। ठीक है ना। 58वां प्रश्न देखेंगे आप, तो मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है। मीनाक्षी मतलब मीन जैसी उसकी अच्छी, मतलब आंखें, मीन जैसी आंखें किसकी होती हैं, मछली की तरह गोल आंखें। मीन मीन्स मछली और अक्ष मीन्स होती आंख। ठीक है, तो मछली की तरह गोल आंखों वाली कोई महिला हो सकती है, तो मीनाक्षी बोलते हैं उसको। 59 देखेंगे, संपन्नता का विलोम क्या होगा। संपन्नता मतलब बहुत सारा पैसा वगैरह सब कुछ संपन्न है, उसका होगा विपन्नता। यहाँ पर विपन्नता नहीं दे रखा है, तो ये आपका निर्धनता हो जाएगा। ठीक है, निर्धनता उत्तर आपका रहेगा। निम्न में से
कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? तो ये क्या है? अज्ञानी, ये विज्ञ हो गया। विज्ञ मतलब विज्ञानी हो गया, मतलब इसमें ज्ञान है। बाकी ये सब देखो, अज्ञानी मतलब अज्ञान, अज्ञ होता है, मूर्ख भी होता है, अनभिज्ञ होता है, मतलब जैसे जानकारी नहीं, मैं अनभिज्ञ हूँ, इन बातों से मुझे पता ही नहीं, मतलब मैं मूर्ख हूँ। विज्ञ में से होता है ज्ञानी, ठीक है। क्या होता है? ज्ञान, ठीक। तो आपका उत्तर बी रहेगा। 61 देखेंगे, जैसा काम वैसा दाम में कौन सा व्याकरणात्मक कोटि का है? तो कौन सा है आप देखें, ये आपका विशेषण रहेगा। ये विशेषता बता रहा है, जैसा काम वैसा दाम का मतलब है कि वो विशेष व्यक्ति की पहचान है, जैसा काम करोगे वैसा दाम मिलेगा, ठीक। 62वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? देखो कोई डिब्बा है, ये गोल गोल डिब्बा, आगे जो लगता है वो प्रत्यय होता है, ठीक है, और पीछे जो लगता है वो आपका आगे उपसर्ग होता है, सॉरी, आप आगे उपसर्ग होता है, पीछे प्रत्यय होता है, ठीक है ना। तो आप ये समझेंगे, प्रत्यय जो है ये आला, तो ये पीछे प्रत्यय होता है, आगे उपसर्ग होता है। तो इसमें पूछ रहा है लुटेरा में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? तो आप देखें कहाँ पर है, एरा, ठीक है, एरा, तो ये पहला हो गया, ठीक है। ये बना है लूट से, लूट से बना है शब्द लूट, लूट से इसमें जोड़ देंगे एरा, तो लुटेरा हो जाएगा। आगे देखेंगे 63, तो निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? ठीक है, निसंकोच है ना, तो ये उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, तो आप देखेंगे कौन सा लगा हुआ है। तो देखो ये विसर्ग वाला जो है, ये आपका क्या है, निसर्ग लगा हुआ है इसमें, निसंकोच में उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना। 64वां देखेंगे, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसके लिए सटीक उत्तर रहेगा आपका ए रहेगा, अनुगत, ठीक है। पिछलग्गू मत बोल देना, आगत तो आने वाला होता है, ये कोई शब्द नहीं है पिछल, ठीक है। 65 देखे, आदि व्याध शब्द युग में आदि का अर्थ क्या है? तो ये है मानसिक कष्ट। आदि व्याध जो शब्द है, तो ये क्या है, मानसिक कष्ट है, ठीक है। बोले व्याधि, इसकी व्याध निकल ही नहीं रही है, तो वो होता है रोग, ठीक है, रोग कष्ट। आदि मतलब होता है मानसिक, आपका ए उत्तर रहेगा 65 का। 66 का देखेंगे आप, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का कर्तन होगा आपका, ये उत्तर रहेगा आपका। 67 देखेंगे, रुपया है, रिक्त स्थान हेतु शब्द चुनिए, ठीक है। रुपया खनकते हैं, रुपया खनकते हैं, बजते हैं, आवाज करते हैं, बोलते हैं, नहीं, रुपया खनकते हैं। रुपया, सिक्के खनकते हैं, रुपया क्या करते हैं? वैसे सिक्का होता तो खनकना होता, लेकिन रुपया देख का, अगर बेका जो रुपया होता है वो भी तो सिक्का ही होता है ना। तो आपका क्या है, खनकना शब्द है, तो रुपये खनकते हैं। 68 है, निशा का विशेषण रूप क्या रहेगा? तो निशा का क्या रहेगा, निशा का विशेषण रहेगा आपका, तो देखिए ये रहेगा आपका डी, नैश, ठीक है। निशा का होता है नैश, निशा में होता है रात, ठीक है, रात होता है। आप देखेंगे रजनी भी होता है, निशा का अर्थ रजनी भी होता है, बोलते हैं रजनीचर, मतलब राक्षसों को बोलते हैं। 8 कन्नौजिया 9 चूले, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो आप देखेंगे इसका अर्थ रहेगा संपन्नता की, इसका उत्तर रहेगा आपका सी, अलगाव की स्थिति, मतलब 8 कन्नौजिया है लेकिन 9 चूल्हे हैं। बात ही नहीं बन रही है 8 लोगों में, एक ने अलग रख लिया, ठीक है, एक और उठा के ले जाना। आगे देखें, 70वां है, निम्न में से कौन सा चक्र पाणी में प्रयुक्त समास है? चक्र पाणी मतलब जिसके हाथों में चक्र है, तो उसे क्या बोलेंगे, विष्णु, क्या बोलेंगे, विष्णु। ऐसा शब्द, ऐसा जो ये वो क्या है आपके, ये समास है। ऐसा समास जिसके दो अक्षरों से मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करें, चक्र अलग है, पाणी अलग है। चक्र में चक्र होता है, आपने देखो कृष्ण के हाथ में चक्कर रहता है, और पाणी मीन्स होता है हाथ, तो दो शब्दों से मिलकर बना है चक्र पाणी, लेकिन ये किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, तो वो कहलाएगा बहुवीर्य। क्या कहलाएगा आपका, बहुवीर्य कहलाएगा। आपका उत्तर सी रहेगा।
निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? तो आप देखेंगे उत प्लस श्वास, ठीक है, उत प्लस श्वास, तो उत्तर आपका डी रहेगा इसमें। ये देखें 72वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? अब देखो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। देखो ये भी संयुक्त व्यंजन है, ये भी संयुक्त व्यंजन है, ये भी है, ये फा नहीं। ये कैसा है? ओष्ठ है, होठों से मिलकर बनेगा। मतलब आप बोलोगे फा तो होठ चिपक जाएंगे आपके बोलने पर। ओष्ठ, ठीक है, तो फा नहीं है इसमें। अब बताओ ये चारों में से एक और बच रहा है जो संयुक्त शब्द होता है, वो कौन सा है? इससे बोलते हैं ये संयुक्त, ठीक है। आगे देखें 73वां, नी प्लस कलंक, तो सही संधि शब्द क्या होगा? ये संधि को बोलते हैं विसर्ग संधि, ठीक है। कौन सी बोलते हैं? विसर्ग संधि बोलते हैं, क्योंकि यहाँ विसर्ग लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? निष्कलंक हो जाएगा। जहाँ निष्कलंक होगा वहीं आपका उत्तर रहेगा। तो आप उत्तर देखेंगे निष्कलंक ये रहेगा, ठीक है, डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 74वां, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास में क्या है? विशेषण शब्द लगा रहता है आगे। अब जहाँ विशेषण क्या है, नीला कैसा होता है? एक विशेषण है, तो ये नील गगन आपका उत्तर रहेगा। नील गगन मतलब नीला है गगन, तो क्या है इसकी विशेषता है? ये कौन सा है? आपका कर्मधारय समास है, ठीक। 75 देखेंगे, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है, तो कौमुदी बोलते हैं चांदनी को। किसको बोलते हैं? चांदनी को बोलते हैं, ठीक है। अब चंद्रहास देखेंगे तो इसका मतलब तलवार होता है। रोशनी तो आप सॉरी ज्योति रोशनी एक ही बात होती है, ठीक है, तो उत्तर रहेगा आपका चांदनी। चलिए दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों के साथ ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस था 14, ये मैं कंप्लीट कराया। आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हुए आगे बढ़िए, कोई बात नहीं। आपका एग्जाम के जो कैंसिल हुआ है वो भले के लिए हुआ है, क्योंकि कुछ दागी व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहते थे। वो आपके हक अधिकार को आपको वहां से वंचित करना चाहते थे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।